मोहतरम सामिईन व नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले माह रमज़ान में हज़रत मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब कांदेलवी दामत बरकातुहुम से रहमतुल्लाहि अलैह हो गए, यानी इस दार फ़ानी से कूच कर गए और अपने मौलाए हकीकी से जा मिले। क्या आप जानते हैं ये मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब कौन हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको बताता चलूँ। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात बताने से पहले एक मैं दरख्वास्त करता और रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो हमारे इस वीडियो को और चैनल को लाइक कर दें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब वो शख्सियत है जो हज़रत मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम के पीर व मुर्शिद है, और हज़रत जी मौलाना मोहम्मद साहब को मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब से खिलाफत हासिल है, यानी कि हज़रत मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम हज़रत मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब के खलीफ़े मजाज है। दोस्तों, एक एतराज़ किया जा रहा था और किया जा रहा है बहुत दिन से कि मौलाना साद साहब जो कि मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब से बैअत है और इनसे इनको खिलाफत हासिल है, तो हज़रत मौलाना साद साहब मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह के नाम पर बैअत क्यों कराते हैं? ये एक एतराज़ बहुत दिनों से किया जा रहा है, और ये एतराज़ करने वाले गैर अहले इल्म नहीं बल्कि अहले इल्म हैं, जाहिल नहीं, आवाम नहीं है बल्कि अहले इल्म हैं। अहले इल्म हज़रात ये एतराज़ कर रहे हैं कि हमको कि मौलाना साहब को मौलाना इलियास साहब से इनडायरेक्टली खिलाफत हासिल नहीं है, तो वो मौलाना इलियास साहब के नाम की जो बैअत कराते हैं ये नाजायज़ और हराम हैं। और इस बात को लेकर अहले इल्म ने मौलाना साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा फतवे लगाए, यहाँ तक कि उनको गुमराह और काफिर साबित कर दिया। अल्लाह की पनाह। चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं क्या एक ख़लीफ़ा अपने पीर साहब के नाम पर ही बैअत करा सकता है या अपने पीर साहब के अलावा किसी और के नाम पर भी बैअत करा सकता है। तो दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उलमा का इस बात पर इत्तेफ़ाक है कि जो वास्ता हमारे दरमियान में है, मतलब ख़लीफ़ा के और पीर के दरमियान में जो वास्ता होता है, उन वास्तों को हटाकर ऊपर वालों का नाम लेकर बैअत कराना ये शरीयत व तरीक़त में बिल्कुल जायज़ है और हराम नहीं है। और रही बात मौलाना साद साहब का मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह के नाम के बैअत कराना, तो सलासिल इजाज़त में लिखा है कि मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब ने ख़ुद हज़रत को इजाज़त ही नहीं बल्कि हज़रत जी मौलाना साद साहब को हुक्म दिया था कि आप मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह के नाम पर बैअत कराया करें। और मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब की ईमा और उनके हुक्म और उनके इशारे और उनकी इजाज़त की बुनियाद पर ही हज़रत मौलाना साद साहब ने उम्मत को और अवाम को मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह के नाम पर बैअत कराना शुरू किया। लेकिन लोगों को यह हकीकत पता नहीं थी और लोगों ने एतराज़ कर लिया। अगर बीच के वास्तों को छोड़कर ऊपर वालों के नाम पर बैअत कराना, उनके नाम पर लोगों से बैअत लेना हराम है, तो ये एतराज़ मौलाना साद साहब मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम पर नहीं बल्कि मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब रहमतुल्लाहि अलैह पर जाता है कि मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब ने एक नाजायज़ अमर का हुक्म मौलाना साद साहब को कैसे दे दिया कि अगर दरमियानी वास्तों को छोड़कर ऊपर वालों के नाम पर बैअत करना हराम होता, तो मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने क्यों कर मौलाना साद साहब को ये हुक्म दिया? तो ये एतराज़ मौलाना साद साहब पर नहीं बल्कि मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब पर जाता है। लेकिन दोस्तों, बात ऐसी नहीं है। अगर आप मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी और शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह की हयात ज़िंदगी को और उनके बैअत के सिलसिले को अगर आप पढ़ोगे और उसका गहराई से मुताला करोगे तो आपको ऐसी मिसालें वहाँ पर भी मिलेंगी कि वहाँ पर भी बुज़ुर्ग हज़रात और जो खलीफ़ा और जो खुलफ़ाए मजाज होते थे वो दरमियानी वास्तों को छोड़कर ऊपर वालों के नाम पर बैअत कराया करते थे। तो दोस्तों, ये कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पर किसी अल्लाह के वली के ऊपर कुफ्र का और ज़लालत का फ़तवा लगाया जाए।
लेकिन बहुत सारे अहले इल्म ने इस बात को लेकर बहुत ढिंढोरा पीटा, बहुत ज़्यादा इसको वायरल किया और लोगों के जहनों के अंदर शुकूक और शुबात को डाल दिया कि हज़रत जी मौलाना साहब का ये इक़दाम नाकाबिल क़बूल है, शरीयत के ख़िलाफ़ है, तरीक़त के ख़िलाफ़ है और इस्लाम के ख़िलाफ़ है। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। हज़रत जी मौलाना साहब के जो पीर व मुर्शिद थे, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ, मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब ने ही मौलाना मोहम्मद साहब को ये हुक्म दिया था कि वो मौलाना इफ्तिखार साहब के नाम की बैअत ना कराए, बल्कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह के नाम की बैअत कराए। दोस्तों, अगर आप इन सलासिल जितने भी सिलसिले हैं, उनके अगर बुज़ुर्गों की किताबों का अगर आप मुताला करोगे तो आपको ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलेंगी कि जो खुलफ़ाए मजाज होते थे वो दरमियानी वास्तों को छोड़कर जो ऊपर वाले जो पीर व मुर्शिद होते थे उनके नाम की बैअतें कराया करते थे। तो ये शरीयत और तरीक़त में नाजायज़ नहीं है, बल्कि अमर मुस्तहसन है और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से किसी पर कुफ्र व ज़लालत का फ़तवा लगाया जाए। तो दोस्तों, पता चला हज़रत जी मौलाना साहब का ये अमल ऐन शरीयत व तरीक़त के मुताबिक है, लेकिन कुछ लोगों को हज़रत जी मौलाना साहब से बुग़्ज़ है, उनको दुश्मनी है, अदावत है, इनाद है। इस वजह से अपनी सियासी रोटियों को सेकने के लिए इस तरह के भोंडे एतराज़ात और जाहिलाना एतराज़ात मौलाना साहब पर लगाते रहते हैं। दोस्तों, ये अहले बातिल का शेवा है कि वो अहले इल्म पर और अहलुल्लाह पर और अहले हक़ हज़रात पर इस तरह के भोंदे एतराज़ात करते आए हैं। उम्मत को चाहिए कि सही उलमा की रहबरी के अंदर दीन को सीखे। जो हक़ नुमा उलमा हैं उनके मातहत में रहकर दीन को समझे और सीखें। जो सियासी उलमा हैं, चाहे वो अपने इल्म और मकाम के एतबार से कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो सियासी हैं और सियासत करता है और लोगों को सियासत में बांटता है और लोगों की मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, तो ऐसे उलमा इकराम से दूर रहे, इसलिए कि इससे आपके ईमान का भी ख़तरा है और आपके अमाल का भी ख़तरा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और जितना हो सके हमारे इस वीडियो को वायरल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।